बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। ये लड़की अब इस घर में नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी, बस बस। नहीं मम्मी, हमने। चुप, एकदम चुप। और अपने ये नकली आंसू ना इस घर से बाहर जाकर निकालना, मुझ पर इसका असर नहीं होने वाला। तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो यहाँ पर? मुझे दिख रहा है यहाँ से। मॉम प्लीज, ये आप क्या कर रही हैं? हाय समझ जी क्या कर रही हैं? ऐसा गजब मत कीजिए जी, बेचारी कहाँ जाएगी यहाँ से निकल के। और जो कुछ भी हुआ है उसमें इसकी तो कोई गलती नहीं है। अरे समझन जी, आपको निकालना है ना, आप हमको निकाल दीजिए। नहीं माँ जी, आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। और मॉम, उर्मी भी इस घर से नहीं जा रही। तुम होती कौन हो मेरे घर के मामलों में दखल देने वाली? ये मेरा घर है तानी, और मेरे इस घर में उर्मी कभी नहीं रह सकती, कभी नहीं रह सकती। Shut up, दामिनी! Shut up, दामिनी! Shut up, दामिनी! Shut up, दामिनी! उर्मी कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी। और ये हुक्म है हमारा, ये हुक्म है हमारा। ये उर्मी का घर है, उर्मी का घर हमेशा रहेगा, समझी तो? समझी तो? समझी तो? कितनी बेशर्म हो ना तुम। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अब भी यहीं खड़ी हो। मेरे बेटे को छीन लिया तुमने मुझसे, चैन नहीं मिला तुम्हें। अब क्या मेरे पूरे घर को बर्बाद करके ही दम लोगी? नहीं उर्मी, मैं किसी कीमत पर ऐसा नहीं होने दूंगी। निकलो तुम यहाँ से। दीदी प्लीज, क्या कर रही हैं आप? खबरदार दामिनी, खबरदार, जो एक भी कदम आगे बढ़ाया तो अब अगर तुम नहीं रुकी तो ऐसा ना हो कि हाथ उठ जाए हमारा तुम पर, जाए हमारा तुम पर। दामिनी, दामिनी उर्मी ईशान की पत्नी है और हमेशा रहेगी, समझी तुम? मुझे मत भूलो कि वो ईशान के बच्चे की मां बनने वाली है। अरे तुम्हारे बेटे के बच्चे की मां। ईशान की निशानी उसके पेट में पल रही है दामिनी। शी इज कैरिंग आवर ग्रैंडचाइल्ड, आवर ग्रैंडचाइल्ड दामिनी। उर्मी, सॉरी बेटा, तुम बेफिक्र होकर इस घर में रहो। हमारे रहते कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता तुम्हारा। ये घर तुम्हारा है और हमेशा रहेगा। Are you out of your mind, दामिनी? मां से भी बढ़कर मानती है वो तुम्हें दामिनी। इस घर को उसने अपनी काबिलियत, अपने प्यार, अपने स्नेह से सींचा है, संवारा है इसे। तुम उसी को घर से बाहर निकालने पे तुली हुई। उसके दुख का जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हें। आपको मेरा दुख नजर आता है? उसके दुख की परवाह है आपको, और मेरा क्या?
मैंने अपना इकलौता बेटा खोया है अनिरुद्ध। ईशान मेरा भी बेटा था दामिनी। उर्मी की जान था वो, पति था वो उसका, उसके होने वाले बच्चे का बाप था वो। उसके जाने का दुख हम सबको भी है। तानी को दुख नहीं हो रहा होगा, उसका इकलौता भाई चला गया, वो दुखी नहीं हो रही होगी। हम सब दुखी हैं दामिनी, और हम सबका दुख बराबर है। इस बात को समझो, प्लीज समझो। एनीवे, बाहर तुमने जो किया सो कर लिया, लेकिन आइंदा से एक बात हमेशा के लिए याद रख लो कि ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही उर्मी का भी है, और हमेशा के लिए रहेगा। मॉम प्लीज, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो उनकी वजह से नहीं हो रहा है। उर्मी से ज्यादा गलती मेरी है मॉम, इसलिए आपको जो सजा देनी है ना आप मुझे दीजिए। इस घर से ना उर्मी को नहीं, मुझे जाना चाहिए। सारी गलती मेरी है। अगर मैं सम्राट को मिलती नहीं, उससे शादी नहीं करती, तो फिर ये सब चीजों की नौबत नहीं आती ना। तो सॉरी, तो मेरी वजह से बहुत बड़ी गलती होगी वो, और मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। उसे आप कुछ मत कहिएगा। जो सजा देनी है ना मॉम, मुझे दीजिए आप। सजा दूं तुम्हें सजा दूं? अब मैं तुम्हें भी घर छोड़कर जाना है ना? तुम्हारा भाई गया, अब तुम भी मुझे ईशान की तरह छोड़कर जाना चाहती हो? हाँ, सजा दूं मैं तुम्हें? प्लीज ऐसा मत कहिए ना, मैंने आपको बहुत दुख दिया है, बहुत तकलीफें दी आप लोगों को। मैंने आपकी बात नहीं मानी, पापा की बात भी नहीं मानी। मेरी वजह से आज भाई हमारे बीच में नहीं है। ये सब मेरी गलती है मॉम, और मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ मत करो, कुछ मत करो तुम। बस 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 तानी। तानी बेटा, जो होना था हो चुका है। हालांकि ये समय कठिन जरूर है हम सबके लिए, लेकिन हमें समझदारी दिखाकर एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को संभालना है बेटा, ना कि बिगाड़ना। पापा, I promise you कि मेरी तरफ से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। I'm going to be the best daughter to you. बस बेटा, बस। मॉम, अगर आपके मन में उर्मी के लिए कोई भी बुरी भावनाएं है ना, तो प्लीज उसे अपने मन से निकाल दीजिए। उर्मी का कोई दोष नहीं है, सारी गलती मेरी है मॉम, सारी गलती मेरी है। सॉरी। नहीं तानी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। उर्मी ने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया है। अब मैं
मैं उसकी औलाद उससे दूर कर दूंगी, मेरे जीते जी। उसकी औलाद उसकी कभी नहीं हो पाएगी, ये मेरा वादा है। मामी जी कॉफी। थैंक यू तानी। मॉम प्लीज मॉम ले लीजिए ना। मामा जी। थैंक यू। डैड आप कॉफी पियेंगे? हाँ ले आओ बेटा। तानी तुम बैठो बेटा। उर्मी बेटा अपने हाथों से एक कप कॉफी बना दो ना हमारे लिए। जी पापा। थैंक्स बेटा। ओह माय गॉड, क्या हुआ पापा? पापा ऐसा भी क्या हुआ है दीदी, दिखाइए ना। क्या लिखा है पेपर में? संध्या क्या है अखबार में? दूसरा यहाँ पे मुझे कोई बताएगा कि क्या आया है न्यूज़पेपर में? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? सम्राट सिंह राठौड़ committed suicide at Worli Beach. सम्राट ने आत्महत्या कर ली। बुराई का अंत ऐसा ही होता है। ऐसा ही कुछ होना था सम्राट के साथ और हो गया। इतना बड़ा बोझ लेके कैसे जिंदा रहता वो सम्राट? तुमने आँख खोलने में बहुत देर करते। बहुत देर करते। My baby doll, you know, you are a perfect wife for me. जानती हो तुम्हें पता है, एक पत्नी का धर्म होता है पति के आत्मसम्मान का ध्यान रखना, उसे इज्जत देना और दिलाना। My life is my wife, my wife is my life. मतलब no life without wife. जिम तो ज्वाइन होगा और जब मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, लोग पता क्या कहेंगे? वो देखो, such a cute husband.
adorable husband, good looking husband, such a fit husband. Tani has, baby doll has, है कि नहीं? Baby doll, guess मैंने क्या बनाया तुम्हारे लिए? चिली चिकन। No, your favorite noodles. अपने हाथों से बनाया है प्यार से। नूडल्स क्या चीज है भैया? बेबी डॉल, मैं तो तुम्हारी एक खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फटाफट मुंह खोलो, अपने हाथ से खिलाऊंगा तुम्हें मैं आज। तानी, मैं जिंदगी में पहली बार आज सच बोल रहा हूँ। तुम्हें मुझ पे भरोसा था ना? मगर सच तो ये है कि जो उर्मी और ईशान मेरे बारे में बोलते थे वो सच था। मैं तुम्हारे साथ भी कोई वफादार नहीं था। मैं हमेशा तुमसे झूठ बोलता रहा, हमेशा। और जानते हो मैंने तुमसे शादी क्यों की? उर्मी और ईशान से बदला लेने के लिए और ऐशो आराम भरी जिंदगी बिताने के लिए यहाँ पे इस घर में। साल हो गए तुम्हें गए हुए ईशा। कहते हैं वक्त एक पल के लिए भी नहीं ठहरता, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद हमारे लिए जैसे सब कुछ ठहर सा गया था। कुछ नहीं था हमारे पास सिवाय तुम्हारी यादों की, और इन्हीं यादों की डोर थामकर हमने चलना शुरू किया। और हमारे साथ रुका हुआ वक्त भी चल पड़ा। हम जानते थे ईशा, हमारा आगे बढ़ना तुम्हें पसंद है, और इसलिए हमने तुम्हारी पसंद को हमारी ख्वाहिश बना ली। बेशक तुम इतने साल हमें दिखाई नहीं पड़े ईशा, लेकिन हमने शौर्य की आंखों में तुम्हारे जैसा आत्मविश्वास और ईशानी के होठों पर तुम्हारी जैसी हंसी को देखकर हमने एक एक पल करके ये 20 साल गुजार दिए। तुम कहते थे कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल हमारी तरह होनी चाहिए, तो वो है। ईशानी बिल्कुल हमारी तरह है। आंख, नाक, होठ सब हमारी तरह। बस एक चीज है जो उसने तुमसे ली, तुम्हारी जिद। बहुत जिद्दी है ईशानी। अब देखो ना, सबके लाख मना करने के बावजूद भी वो ट्रैकिंग के लिए लोनावला निकल गई। अगर कोई जिद पकड़ लेती है तो उसे पूरा करके ही छोड़ती है। कभी कभी हमें उसकी बहुत चिंता होती है, लेकिन फिर निश्चित हो जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम हो उसके साथ हरदम, उसकी परछाई बनकर हरदम उसको संभाल लोगे। हमेशा की तरह तुम कितनी बातें करते हो ईशा। कैसे लग रहे हैं? जानते हैं, हम आपको हमेशा ही अच्छे लगते हैं। बस अब उम्र ढल रही है, बच्चे भी बड़े हो गए। तुम जानते हो आज हम कहां जा रहे हैं? यूनिवर्सल न्यूज अवार्ड फंक्शन। हमारा बेटा शौर्य, उसका न्यूज़पेपर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेटेड है। बिल्कुल तुम्हारी तरह ईशा, शौर्य ने अपने लिए एक अलग मकाम हासिल किया। And the award for the most authentic newspaper goes to none other than Awaaz. May I have the founder of Awaaz, one and only, Mr. Shaurya Urmi Sinha, on the stage, please.